हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं होम ऑफिस सेटअप के बारे में। तो आज के समय में काफी सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जो लोग दूसरे सिटीज में रहते थे आज वो अपने होम टाउन के अंदर है और आज अपने घर से काम कर रहे हैं। फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर तो लोगों को नहीं पता था कि किस तरीके से हम लोग वर्क करने वाले हैं और कितने दिन तक वर्क करने वाले हैं। तो इसीलिए लोगों ने टेम्पररी बेसिस पे वर्क करना स्टार्ट किया। जहां स्पेस मिला अपने रूम के अंदर कोई एक टेबल ले लिया, कोई बेड पे ही बैठ के काम कर रहे हैं, बट सब लोग अपने एडजस्ट करके काम कर रहे थे। बट अब इस बात को 1 साल होने को चला है और इस बार के केसेस देखकर लग रहे हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम और भी लंबा चलने वाला है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक होम ऑफिस सेटअप के बारे में एक वीडियो बना दूं ताकि आप अपने घर के अंदर जो ऑफिस सेटअप है उसको एक ब्यूटीफुल स्पेस बना सको और आप कंफर्टेबली वर्क कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप एक ऑफिस सेटअप कर रहे हो तो 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला फंक्शनैलिटी, सेकंड आपका सिंप्लिसिटी एंड थर्ड आपका मिनिमलिज्म। तो इन 3 चीजों का आप ध्यान रखो और इन 3 चीजों के ऊपर ही हम लोग सारे डिस्कशंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है चेक व्हाट यू यूज द मोस्ट। तो हर एक के वर्क प्रोफेशन के अंदर कुछ चीजें रहते हैं वो जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब क्योंकि लोग घर से काम कर रहे हैं तो लैपटॉप तो कंपलसरी है, हर एक कोई लैपटॉप अपना यूज करने वाला है। बट उसके साथ आप क्या यूज करते हैं? कई सारे लोग हैं जिनका कॉलिंग का वर्क है तो वो अपना फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कुछ लोग जो डायरेक्टली लैपटॉप पे वर्क करते हैं और उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोग हैं जो लैपटॉप के साथ साथ एक नोटपैड भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आप क्या चीजें यूज करते हो और उस तरीके से उन चीजों को सबसे हैंडी आपको रखना है। हैंडी कहने का मतलब कि जब अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं जो सबसे ज्यादा चीजें यूज करता हूँ वो मुझे हाथ आगे बढ़ाते मिल जाए। अगर यहाँ पे मैंने पेन स्टैंड रखा है तो क्योंकि मुझे यहाँ से पेन मिल जाए आराम से और मैं जो भी चीजें चाहूँ वो मुझे सामने से मिल जाए। फाइल्स अगर मुझे रखना है तो मैं सब कुछ साइड में रखूंगा कि मैं ऐसे आराम से एक फाइल ले सकूं, ना कि एक एक पेपर के लिए मुझे बार बार उठकर जाना पड़े या फिर एक बार पेन लेने के लिए भी मुझे उठकर जाना पड़े। तो जिन चीजों को आप सबसे ज्यादा यूज करते हो उन चीजों को 1 हैंड डिस्टेंस के अंदर आप रखो। इसके लिए आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि आप सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो, सेकेंडरी में क्या यूज करते हो और सबसे कम आप क्या चीज यूज करते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज प्लांट्स एंड डिफ्यूजर्स। तो नेचुरल प्लांट्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि आप एक घर के अंदर वर्क कर रहे हो और घर के अंदर काफी शोर शराबा होता है जिसके वजह से आप रूम को क्लोज करके वर्क करते हो। तो जब आप एक कंटिन्यूअस 8 घंटे 9 घंटे जब आप वर्क करते हो तो आपको नेचुरल लाइट नहीं मिलता है, नेचुरल वेंटिलेशन नहीं मिलता है। और जब वर्क फ्रॉम होम होता है तो नॉर्मल ऑफिस से भी ज्यादा काम मिलता है वर्क फ्रॉम होम के अंदर। तो इसके लिए आप नेचुरली जो मिनिमम आप कर सकते हो वो कर सकते हो कि आप एक छोटा सा प्लांट रख सकते हो, एक डिफ्यूजर रख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं खुद अपने ऑफिस में रखता हूँ एक छोटा सा प्लांट और डिफ्यूजर्स भी रखता हूँ। डिफ्यूजर्स के अंदर आपको काफी सारे एसेंस मिल जाएंगे जो इसके ऑयल्स होते हैं और वो साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज्यादा हील करते हैं। ये सारे मेडिसिनल ऑयल्स होते हैं, मैं आपको दिखलाता हूँ। आप देख सकते हो इस तरीके के हम लोग ऑयल्स यूज करते हैं जो इस डिफ्यूजर के अंदर आता है और हर एक ऑयल का अपना अपना एक एडवांटेज होता है, अपना अपना एक मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो और आपको यूज करने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और काफी ज्यादा रिलैक्स लगेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है हमारा प्लेस द पिन बोर्ड्स। तो आप में से काफी सारे लोग होंगे जो ऑफिस के अंदर पिन बोर्ड काफी ज्यादा यूज करते होंगे। मतलब कि आपको जो भी नोट्स लगाना है वो आप जस्ट सामने लगा के रखते होंगे। तो सेम आप पिन बोर्ड्स घर पे भी यूज कर सकते हो। अगर आपके घर में पिन बोर्ड नहीं है, आप बाहर से खरीदना भी नहीं चाहते हो तो आप नॉर्मल वायर मेश ले सकते हो और वायर मेश को आगे वॉल पर लगा सकते हो। जो भी नोट्स हो आप उस पर हैंग कर सकते हो। इस तरीके से आपका जो भी काम रहेगा, जिस तरीके से भी प्रायोरिटीज रहेंगे आप उस तरीके से सेट कर सकते। और जो लोग गूगल कैलेंडर में ज्यादा कंफर्टेबल है वो तो डायरेक्टली गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब फोर्थ पॉइंट जिसके वजह से आप भी बहुत ज्यादा परेशान होते होंगे वो होता है मैनेजिंग द वायर्स। तो अभी के समय में लैपटॉप, फोन और बहुत सारी चीजें सब कुछ वायर से कनेक्टेड रहती है और हमेशा बार बार उन वायर्स को निकालना, वायर्स को लगाना, क्योंकि आपका रूम उस तरीके से प्लान नहीं था कि यहाँ पे एक स्टडी टेबल लगना है तो वायरिंग्स भी उस तरीके से नहीं हुई थी। अभी आप लोग काफी एक्सटेंशन वायर्स लेकर यूज करते होंगे और काफी सारे टेम्पररी कनेक्शंस आप यूज कर रहे होंगे। तो आप बेसिक इतना कर सकते हो कि जितने भी आपके वायर्स है वो सबको आप पीछे रख सकते हो और एक एक्सटेंशन बॉक्स को आप टेबल के नीचे डबल साइडेड टेप से आप चिपका सकते हो।
जिससे कि आपके सारे वायर्स पीछे की तरफ छुपे हुए रहेंगे और टेबल आपका कंप्लीट क्लीन रहेगा, वायर फ्री। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये 5th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आर्किटेक्चर के लैंग्वेज में हम लोग एंथ्रोपोमेट्री और एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। तो इस पॉइंट के अंदर मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कि आप एक एडजस्टेबल चेयर लो। जैसे कि ये चेयर है, ये एडजस्टेबल चेयर है। तो जब हम लोग लैपटॉप के ऊपर काफी ज्यादा वर्क करते हैं तो एक करेक्ट सिटिंग पोस्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम लोग एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। जब आप नीचे की तरफ ऐसे फेस करके काफी देर तक वर्क करते हो तो आपका जितना स्पाइन्स है वो काफी ज्यादा पेन करता है। तो इसीलिए जब एडजस्टेबल चेयर हो तो आप उसको कम और ज्यादा हाइट पे रख सकते हो और उस अकॉर्डिंग आप आराम से लैपटॉप पे वर्क कर सकते हो। ज्यादा देर नीचे देखकर वर्क नहीं करना चाहिए और आपका जो हाथ है इस पे भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको आर्म्स में एक सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए आपको यहाँ साइड में हैंड रेस्ट चाहिए और आपको हाथ भी एक करेक्ट पोजीशन में मिलना चाहिए। इस तरीके से जब आप वर्क करोगे तो आपका एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा बढ़ेगा और आपको फैटीग भी नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब फाइनल मैं एक बोनस टिप देना चाहूंगा, वो ये है कि कीप इट क्लीन। आप जितना अपने टेबल को साफ रखोगे, जितना क्लीन रखोगे, जितना मैनेज रखोगे, आपको उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा और आपका एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इनमें से कुछ पॉइंट्स आप भी फॉलो करोगे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। स्टे सेफ एंड कीप वर्किंग। एडिशनली गाइज, ये कुछ मेरे डिज़ाइंस है जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाए थे, जो कि एक होम ऑफिस सेटअप का डिज़ाइन है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी चीज़ें मैंने आपको वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की वो चीज़ें हम खुद एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर उसे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लांट्स है, बुक शेल्फ्स है, पिन बोर्ड्स है और शो पीसेस के लिए भी एरिया है। कलर भी आपको काफ़ी ब्राइट लग रहा होगा यहाँ पे। ये हमारा दूसरा डिज़ाइन है जिसमें अगेन हमने इस रूम को, छोटे से जो रूम है उसको हमने डेकोरेट किया है, जहाँ पे हमने सिंगल बेड भी लगाया है, एक पर्सन के बैठने के लिए और वर्क करने के लिए एरिया है, कुछ बुक शेल्फ्स है और गैजेट्स के लिए भी एरिया है। आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अपने घर के लिए किसी भी तरह के आर्किटेक्चरल वर्क या फिर इंटीरियर वर्क की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस हो गया sahufoundations.com, जिसके अंदर आप हमारे प्रीवियस वर्क भी चेक कर सकते हैं और मेरी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। हम लोग सारे आर्किटेक्चरल प्लानिंग्स और इंटीरियर वर्क्स करते हैं, डिज़ाइनिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक। और अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हो या इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग सिखलाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें उन्हें सिखलाते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जैसे कि सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स में आपका 3D, 2D, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स, हर एक चीज़ काफ़ी डेप्थ के अंदर सिखाया जाता है, फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस लेवल। उसके बाद हम लोग सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको सिखलाते हैं, हर एक मटेरियल्स के बारे में सिखलाते हैं। 20 से भी ज़्यादा वीडियोस उसके ऊपर है और काफ़ी लॉन्ग लेक्चर्स आपको दिया गया है इन डेप्थ इन सारे मटेरियल्स के बारे में। उसके बाद हम लोग साइट एग्जीक्यूशन दिखलाते हैं कि किस तरीके से साइट एग्जीक्यूट किया जाता है फ्रॉम डिज़ाइन टू द एग्जीक्यूशन। उसके बाद हम लोग आपको कंप्लीट रियल प्रोजेक्ट्स अपने दिखलाते हैं जो कि हमने वर्क्स किए हुए हैं। और उसके बाद हम लोग, अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग बिजनेस स्टार्ट करना हो, उसके ऊपर भी वीडियोस देते हैं, जिसके अंदर आप जानेंगे कि कैसे आप इंटीरियर डिज़ाइन के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं खुद से। उसके बाद हम लोग आपको कंप्लीट कॉस्टिंग और एस्टिमेशन सिखाते हैं, जिसके अंदर किसी भी एरिया का कॉस्टिंग एस्टिमेशन आप निकाल सकते हो और फ्रॉम द स्क्रैच टू द एडवांस लेवल आप सारी चीज़ों को खुद से हैंडल कर सकते हो। उसकी डिटेल्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं और इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। कोर्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है और सारे सपोर्ट सिस्टम हम लोग देते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं और प्लेसमेंट की भी गारंटी हम लोग लेते हैं, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा होता है उनको हम लोग अपने फर्म्स में रखते हैं और हम लोग एक सर्टिफिकेट भी देते हैं एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। तो उसकी भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।